सापरा जी आपसे शुरू करेंगे आज। सापरा जी पहले ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बताइए जरा, खड़गे जी को क्या जरूरत थी, उनकी तबीयत खराब हुई मंच पर इस तरह से इसे एक भावनात्मक मुद्दा बनाने की, ये कहने की कि पीएम को हटाए बिना मैं मरने वाला नहीं हूं, क्या जरूरत थी? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बदत है। मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ है। आदरणीय खड़गे साहब ने जो आज इस देश की वस्तु स्थिति है उसके ऊपर बोलते हुए उस तरह की बात उन्होंने कही है, जिस तरह से आज जो है देश का किसान परेशान है। देश के किसान को इन्होंने झूठ बोला कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे, और 3 काले कानून इन्होंने जब वापस लिए तब प्रधानमंत्री ने किसानों से देश माफी भी मांगी है, लेकिन फिर वो वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। उसी तरह से युवा परेशान है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, उसी तरह से लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हैं। आज ओपीएस का मुद्दा है, आज अग्निवीर का मुद्दा है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। और हरियाणा के अंदर और खास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो 1 दशक का राज रहा है, ये दर्द का दशक रहा है, ये नाकामियों का दशक रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय खड़गे साहब ने वो बात कही है कि आज जो हमारी नीतियां और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, हमारी नीतियां, हम उसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं। हम ये नीतिगत लड़ाई जो है इसके खिलाफ हम लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। वो तो ठीक है, हम इनकी आइडियोलॉजी, लेकिन गृह मंत्री क्या कह रहे हैं सापरा जी? गृह मंत्री कह रहे हैं ये मोदी के प्रति आपकी नफरत है, कटुता है, दुश्मनी है। ये जो बार बार आपके नेताओं के बयानों में और अब तो पार्टी अध्यक्ष के बयान से सामने आ गई, ये नफरत है आपकी मोदी के लिए? नहीं भाई, गृह मंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो चाणक्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन गृह मंत्री विक्टिम कार्ड खेलने लगे। लेकिन इसका क्लियर कट ये दर्शाता है कि हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। नहीं तो गृह मंत्री कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास है। क्यों नहीं गृह मंत्री ने वहां के ओबीसी की बात की, क्यों नहीं वहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, क्यों नहीं उन्होंने अग्निवीर की बात की, क्यों नहीं उन्होंने ओपीएस फिर से दोहराएंगे ऐसी बात की। नाइस। हरियाणा की समस्याओं की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान भटकाने का काम करेंगे। ये हरियाणा की जनता सहन करने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता बयान खड़गे जी ने दिया है, बताइए, और आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश गृह मंत्री कर रहे हैं। अरे शुरुआत तो खड़गे जी ने की है कि मोदी को हटाए बिना नहीं मरूंगा मैं। नहीं, तो विक्टिम कार्ड अमित शाह खेलना चाहते हैं। अब ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। अरे भाई 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दो ना, कि 10 साल में आपने हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया है। अच्छा, आपको 9-9.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री हटाने की जरूरत क्यों पड़ी है? रोहन गुप्ता, सैनी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? क्यों हार का ठीकरा नायब? अभी हरियाणा चुनाव पे आ रहा हूं सापरा जी, अभी आ रहा हूं। लेकिन रोहन गुप्ता बताइए, अगर खड़गे जी ने कह दिया कि हाँ मोदी को हटाना जरूरी है क्योंकि उनके हिसाब से देश का नुकसान हो रहा है, इसको इतना पर्सनली लेने की क्या जरूरत है? राजनीतिक बयान है। मानक जी, ये ऐसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें हर रोज नए नए नफरत के पकवान परोसे जा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है। एक पद की भी बात है, एक उम्र की भी बात है और गरिमा की भी बात है। आज एक दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये प्रकार का बयान आता है, ये दिखाता है नफरत क्या है। देखिए मानक जी, राजनीति में किसी को मतभेद हो सकते हैं। आप नीतियों से लड़ सकते हो, सरकार के खिलाफ लड़ सकते हो, उसके खिलाफ बात कर सकते हो, वो सब चीज ठीक है। पर व्यक्तिगत तौर पे एक अध्यक्ष के होद्दे से इस प्रकार का बयान आना मुझे नहीं लगता है कि देश की राजनीति के लिए ठीक है। कभी कोई महाराष्ट्र में उनके नेता के लिए बयान करता है, उसके खिलाफ आप पूरे देश में आंदोलन करते हैं, तब प्रधानमंत्री के खिलाफ आपकी पार्टी के अध्यक्ष का ये बोलना मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात है। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को भी किसी के खिलाफ नहीं। भाई उन्होंने यही तो कहा है कि मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। बात कर रहे हैं, यही तो कहा है, मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। तो ये नफरत नहीं तो क्या हुआ? तो ये मैं आपको वही बोल रहा हूं, नफरत की बात हुई ना।
आप करिए ना कि ठीक है भाजपा को हटाएंगे या उसके खिलाफ बात करेंगे, पर ये क्या तरीका है? अध्यक्ष, उनकी तबियत खराब हो रही है, आज इतनी एजेड व्यक्ति है, वरिष्ठ नेता है, उनकी तबियत जब खराब होती है तब उस समय पे भी राजनीतिक वार करना, मुझे नहीं लगता है उस चीज का समय है। क्या कोशिश है फिर आपके हिसाब से, क्या कोशिश कर रहे हैं खड़गे जी? राजनीति देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जमीनी रुझान आ रहे हैं हर जगह से, जो उन्होंने सोचा था कि भाई नफरत की दुकान चल जाएगी, पर वो चल नहीं पा रही। मोहब्बत की दुकान की बात तो कर रहे हैं। अब हरियाणा की चुप, बिल्कुल चुप बात कर रहे थे हमारे साथी, तो हरियाणा में ही मोहब्बत की दुकान देख लीजिए। उनकी वरिष्ठ नेता जो महिला भी और दलित भी है, उनका दुख देखिए। आई थिंक आपके चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कहीं पे दिया था कि क्या प्रकार का दुख है। तो अरे आज तो हाथ मिलवा दिए रोहन, अब तो पुरानी बातें हो गई सारी। अरे भाई साहब, आप 5 साल पहले, मानक जी, मैं आपके हाथ की तस्वीर राजस्थान की भी दिखा देता हूं, छत्तीसगढ़ की भी दिखा देता हूं, कर्नाटक के, मध्य प्रदेश भी दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश की आप तस्वीर भूल गए क्या? हाथ उठाने से नहीं होता, मन मिलने चाहिए। आप एक वरिष्ठ नेता को जहां पे दलित की संविधान की नकल ले लेके पूरे देश में आपने राजनीति की, और आपकी पार्टी में दलित नेता का अगर इस प्रकार का दुख है, हाथ उठाने से क्या होगा? नहीं, एक सेकंड रोहन, वन सेकंड। अभी तक आप लोग कहते थे, ये देखिए शैलजा जी हुड्डा जी के साथ मंच पे नहीं आ रही, हुड्डा जी शैलजा जी के साथ नहीं आ रहे, दोनों सीएम पद पर लड़े बैठे हैं, एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं कर रहे। अब देखिए मंच पर आ गए। मैं कह रहा हूं राहुल और गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मंच पर आ गए, दोनों ने हाथ पकड़ लिया, चाहे राहुल गांधी ने पकड़वाया, तो संदेश क्या है? मानक जी देखिए, कभी भी कोई भी चीज, मैं आपको वही बोल रहा हूं, संदेश है, दिखावा है। अगर नहीं होता तो लास्ट टाइम भी जब उनकी राष्ट्रीय नेता आए थे, सभा हुई थी, हाथ तो दोनों एक ही स्टेज पे थे, उसके बाद कहां कोई सभा में हो गई। और उसके बाद उन्होंने 3 इंटरव्यू दिए कि किस प्रकार का हुआ, जो टिकट बटी, मैं खुश नहीं हूं, जो हमारे कार्यकर्ता नाराज है। ये मेरा बयान नहीं है मानक जी, उनका खुद का बयान है। किसी भी व्यक्ति का मतलब हाथ पकड़ने से मंच पे कोई संदेश अच्छा नहीं जाएगा आपके हिसाब से? डैमेज हो चुका है, नहीं मिलता है। हाथ पकड़ने से मन नहीं मिलेंगे, डैमेज हो चुका है। और जो संविधान के नाम पे उन्होंने पूरी राजनीति देश में की, हरियाणा में उसका पर्दाफाश उन्हीं की अच्छा, ओके रोहन, और उसका मैसेज हरियाणा में बहुत स्ट्रांग। ठीक है, ओके रोहन, आपका असेसमेंट क्या है? थोड़ा भविष्यवाणी अपनी बताइए। हरियाणा में कितनी सीटें आ रही है आपको? देखिए, मैं कभी भी, देखिए मुझे लग रहा है मानक जी, जिस प्रकार की एक हवाई क्रिएट की गई थी कांग्रेस पार्टी, वो ध्वस्त हो रही है और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इतनी खुशी आज से अगर 1 महीने पहले आप बोलते तो मैं कहता नहीं क्लोज फाइट है। जो 3 मुद्दे, एक हमेशा कोई भी चुनाव में नैरेटिव होता है। एक, उन्होंने संविधान की बात की, मैंने आपको शैलजा जी की बात की, बुरी तरह से वो मुद्दा खत्म हो गया। उन्होंने किसानों की बात की, किसानों को 22 फसलों पे एमएसपी की बात हो, या जो उनके अधिकारों की बात हो, जो इश्यू थे कहीं पर उसको एड्रेस किया गया। अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अग्निवीर को ये गारंटी दे दी गई कि एक भी अग्निवीर को नौकरी के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। तो सारे जो मुद्दे थे, 10 साल में कोई भी सरकार होती है मानक जी, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको भी एड्रेस करके, जिस प्रकार से और एक चीज कहना चाहूंगा, नायब सैनी जी के एक रोहन गुप्ता जी जिस तरह 10 से सेकंड और लीजिए रोहन गुप्ता को, 10 सेकंड और सप्रा जी उसके बाद आ रहा हूं। सप्रा जी 1 सेकंड जरा, 10 सेकंड और रोहन बोलिए। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। हर तरीके से जिस प्रकार से आज उनके राष्ट्रीय नेता को आना पड़े, ये चुनाव में ये कहा गया था कि नहीं, कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, जो स्थानीय लीडर है, राष्ट्रीय नेता की जरूरत नहीं है, इसीलिए 3 दिन में ये आपको पदयात्रा की जरूरत पड़ी। अभी तक क्यों नहीं आया कोई? अब मालूम चला कि जमीनी हकीकत जो नेता को दिखाई जा रही थी और हकीकत अलग है। नहीं, एक सेकंड ना रोहन, 1 सेकंड रोहन, 1 सेकंड। आपका ये तर्क मेरे गले नहीं उतरता कि देखिए उनको आखिरकार अपने राष्ट्रीय नेता को लाना पड़ा, क्योंकि आपके हिसाब से तो राहुल गांधी फेल्ड नेता है, उनके हिसाब से तो बीजेपी को फायदा होता है उनके प्रचार से। देख, नहीं, मैं बता रहा हूं मानक जी, वही चीज बता रहा हूं। हरियाणा में आप देखेंगे, अभी तक आप देखिए जितने भी आर्टिकल आते, ये हो रहा था कि नहीं, जो है उनके जो स्थानिक नेता है हुड्डा जी, वो पूरी तरह से मैनेज कर रहे हैं, वहां पे कोई जरूरत नहीं है। अभी तक वो नहीं आए, पर जो आकलन अभी हुआ होगा आखिरी 2 दिन में, पूरा चुनाव पलटा है। तब लगा हाईकमान को नहीं, अब तो इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप जो शैलजा के साथ, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी क्यों उतारेगी? आपके हिसाब से तो उनको वोट नहीं मिलते हैं, आपके हिसाब से तो राहुल बीजेपी का फायदा करके जाते हैं। हाईकमान को तो देखिए, आज हाईकमान को तो ये लगेगा ना कि अब लोकल नेताओं से नहीं होता है तो राष्ट्रीय नेताओं को उतारेंगे। ओके, सापरा जी बोलिए। सापरा जी, आखिरी के 1 हफ्ते में, मजबूरी में किया गया, आखिरी के 1 हफ्ते में क्यों उतारना पड़ा सापरा जी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को? आपको बोलिए। नहीं, इनका तमाम सारा मैंने 4-5 मिनट का वक्तव्य सुना, उससे 2 लाइनें बनती हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
और दूसरी लाइन बनती है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए हैं। अब ये किसी भी तरह से इनको कुछ ना कुछ कहना है, इसीलिए ये विफल नेता है और ये विफल पार्टी है, इसीलिए इस तरह की बात करती है कि राहुल गांधी जी अगर 2 दिन पहले तक नहीं उतरे थे तो ये 2 दिन पहले कह रहे थे कि राहुल गांधी हरियाणा में क्यों नहीं आ रहे। अगर राहुल गांधी जी हरियाणा में आ गए तो अब कहते हैं कि आखिरी मोमेंट में क्यों आ गए। फिर दलित नेताओं की बात करते हैं। अरे भाई, अगर हमारे दलित नेता आपको इतने ही प्रसन्न मतलब अच्छे लगते हैं तो फिर बताइए कि हमारे दलित नेता को क्या आप बनाना चाहते थे? क्या आप मुख्यमंत्री पद दे सकते थे क्या उनको? क्या बात करते हैं। और जो दलित नेता वहां गए हैं, अशोक तंवर वहां गए हैं, उनका क्या भला किया है आपने? तो ये तमाम सारी चीजें सापरा जी, आपने विफल नेता किसे कहा अभी? और इन बातों का कोई लेना देना आपने नहीं है। विफल नेता किसे कहा अभी? हाँ, मैं इनको विफल नेता कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विफल नेता कह रहा अरे हूं। रोहन गुप्ता को तो छोड़ विफल दीजिए भाई। नेताओं की रोहन इसी की क्या? तरह- रोहन तो प्रवक्ता है। अरे भाई, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी थोड़ी मर्यादा रखिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।